Business Studies for class 11th, and the chapter name is Business, Trade and Commerce. Topic: Role of Profit in Business. Start. Profit is the main motive of every business. देखिए, कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। भाई बिजनेस कोई भी हो, मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। इट मस्ट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर इट कॉस्ट एंड प्रोवाइड फॉर ग्रोथ। बिजनेस अपनी कॉस्ट को कवर करता है और ग्रोथ को और बढ़ा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या होता है? देखिए, इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू मीन सेल आपकी 100 है, उसमें से आप कॉस्ट अपनी लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 20 रुपीज प्रॉफिट। एग्जाम्पल लिया मैंने, चीजें और भी हैं जो डिस्कस करनी जरूरी है। फर्स्ट, सर्वाइवल। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू अ बिजनेस टू कवर इट्स डे टू डे कॉस्ट एंड कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग इन अ कॉम्प्लीटिंग मार्केट। भाई प्रॉफिट एक ऐसी चीज है, बिजनेस के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो सर्वाइव करना काफी इजी हो जाता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। एक बिजनेस कब तक सरवाइव कर पाएगा विदाउट एनी प्रॉफिट? जब एक काम करेगा बाद में ना जाऊँ। एक बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेकर जाना है तो सरवाइव करना बहुत जरूरी है। और सरवाइव करने के लिए आपको क्या हेल्प करता है? प्रॉफिट ही हेल्प करता है। 2 4 5 महीने की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। वो चीज यहाँ लिखा है, सर्वाइवल। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू अ बिजनेस टू कवर इट्स डे टू डे कॉस्ट एंड कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग इन अ कॉम्पिटिटिंग मार्केट। मार्केट के अंदर आपको हेल्प मिलती है सरवाइव करने से। Second, expansion and growth. It provides the necessary funds to reinvestment into the business for in scaling up operation and reaching in new heights. और अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। थर्ड, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। इट सर्व्स द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज प्राइस। ये क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जिसे हम प्राइस भी कह सकते हैं, फॉर द एंटरप्रेन्योर हु टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल एंड फेसिंग अनसर्टेनिटी। जिसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाता है। भाई बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ, जब कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत सारे रिस्क भी फेस करने पड़ेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो सारे रिस्क आप झेल पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, इंडस्ट्री। सेकंड, कॉमर्स। क्या होता है समझिए। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री refers to economic activity which are connected with conversion of resources into useful goods। मीन्स कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकता है कि हम गुड्स का कन्वर्जन करते हैं, मीन प्रोडक्शन करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। अभी और डिटेल्ड में बात करते हैं। Example, cotton textiles industry refers to all manufacturing units producing textile from cotton। भाई क्या कर सकते हैं हम? कॉटन की हेल्प से टेक्सटाइल के अंदर, कॉटन की हेल्प से हम इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, प्राइमरी। सेकंड, सेकेंडरी एंड थर्ड, टर्शियरी। फर्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके यहाँ पे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। सेकंड, सेकेंडरी इंडस्ट्री विच इंगेज इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है ना। सेकेंडरी में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड, टर्शियरी इंडस्ट्री विच इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
ये इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इसे हम और कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में एंड सेकेंडरी को भी 2 पार्ट्स में। पहले प्राइमरी की बात करते हैं, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन राइजिंग एज extracting product from natural sources like soil, air, water beneath the surface from the earth। भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, जमीन के नीचे जो चीजें हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, उनका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर। और रिवर मीन्स नदी से हम फिश वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, जैसे मछली पालन होता है ना। दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम इस बेसिक रॉ मटेरियल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मीन, फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, देखिए फार्मिंग मीन्स पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग कोयला वाला, और थर्ड फिशिंग ऑपरेशन जो मछली वगैरह आप। सेकंड जेनेटिक इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज फर्दर रिप्रोडक्शन। भाई पेड़ पौधे और जानवरों की हेल्प से जो रिप्रोडक्शन हम कर पाते हैं वो किस में आती है, वो जेनेटिक में आती है। एग्जाम्पल देखिए रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। भाई पशुओं को चराना ताकि उससे हम दूध मिल पाए हमें। इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंडस्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैकरी। फर्स्ट सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट एनालिटिकल एंड द सेकंड वन इज सिंथेटिक। एनालिटिकल क्या होती है, द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड, बेसिक रॉ मटेरियल को एनालाइज करके एंड सेपरेट इनटू डिफरेंट फिनिश गुड्स, और उसे डिफरेंट फिनिश गुड्स में हम सेपरेट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे चीजें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। पढ़िए क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड विद डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, etc। भाई कच्चा तेल मिलता है जमीन के नीचे से, उसे हम डिफरेंट टास्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे कि केरोसिन बना दिया, उससे पेट्रोल बना दिया और डीजल बना दिया क्रूड ऑयल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्रूड ऑयल। Second, synthetical industry, 2 or more raw material are combined together in manufacturing process to make the final product। 2 और 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन किया, जोड़ा और उससे क्या बना दिया, एक फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरियस केमिकल आर मिक्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। बाई कई केमिकल की हेल्प से हमने क्या मैन्युफैक्चर कर दिया, सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर दिया। थर्ड टर्चरी इंडस्ट्री। अब टर्चरी में क्या क्या चीजें आ सकती है, देखिए फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल वगैरह से सामान यहां से कहीं और। सेकंड वेयर हाउसिंग, गोदाम वगैरह। थर्ड में इंश्योरेंस, फोर्थ बैंकिंग एंड फिफ्थ कम्युनिकेटिंग। ये क्या करता है, सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर पाते हैं, 2 टाइप्स, फर्स्ट ट्रेड एंड द सेकंड वन इज एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, इट एम्प्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड में क्या होता है भाई, सामान खरीदना और बेचना। एड्स टू ट्रेड मतलब सपोर्ट टू ट्रेड, जो ट्रेड को हेल्प कर पाते हैं, ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। पढ़िए एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अभी और इलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं आगे, यहां से ही तो सबको समझ में नहीं आ गया ना। फर्स्ट ट्रेड, ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड एक कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें हम करते क्या है, गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, फर्स्ट डोमेस्टिक एंड द सेकंड वन इज फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रेड में क्या आता है, फर्स्ट नेशनल ट्रेड, होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड which take place in the boundary of a country। एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, विद इन बाउंड्री, ठीक है ना, जो चीजें होती हैं, जो ट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। सेकंड फॉरेन ट्रेड,
फॉरेन ट्रेड में क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, जो बाउंड्री के बाहर होते हैं, इंडियन बाउंड्री के बाहर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, विच टेक प्लेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट, इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं? देखिए, इंटरनल में क्या आते हैं? दो आते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। इंटरनल ट्रेड में को कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट होलसेल एंड द सेकंड वन इज रिटेल ट्रेड। फर्स्ट, होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड बायज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी। भाई होलसेल ट्रेड वाले क्या करते हैं? होलसेल ट्रेड में क्या होता है? बल्क में सामान को खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर देते हैं किसे? रिटेलर को, ठीक है ना। सेकंड, रिटेल ट्रेड में क्या होता है? रिटेलर बायज गुड्स फ्रॉम होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेल वाले क्या करते हैं? बल्क में सामान खरीदा किससे? होलसेल से या फिर मैन्युफैक्चरर से, और वापस सेल किसको कर दिया? कंज्यूमर को। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, इसे एलैबोरेट करते हैं फॉरेन ट्रेड को। फॉरेन ट्रेड में क्या आता है? देखिए, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है और एंटरपोर्ट होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो नाम सुना ही होगा। फर्स्ट, एक्सपोर्ट, सेलिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, विदेशों को माल बेच देना। इंपोर्ट मींस बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड यूज इट टू सेम कंट्री, सेम कंट्री में गुड्स को यूज करना, बट मंगवाना कहां सर? कहां से? मीन बाइंग, बाय कहां से करना? फॉरेन कंट्री से। थर्ड, एंटरपोर्ट क्या होता है? मींस बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड रीसेल इट टू अनदर कंट्री, किसी और देश से गुड्स को बाय करना और किसी और देश को, डिफरेंट कंट्री को गुड्स सेल कर देना। मीन जापान से मंगवाकर अमेरिका को सेल कर देना। सेकंड, एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ट्रेड का थोड़ा सा फंडा काफी लेंथी था, अब एड्स और ऑक्सिलरी ट्रेड की बात करते हैं। देखिए, विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू ट्रेड, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रेड को, ठीक है ना। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया आपको, सामान भाई यहाँ है, एक दूसरे जगह को सामान पहुंचाना, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहां से वहां पहुंचाना। कैसे पहुंचाओगे भाई? कंधे पे लाद के पहुंचाओगे, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंचाओगे ना। सेकंड क्या है? वेयर हाउसिंग। थर्ड, बैंकिंग। फोर्थ, इंश्योरेंस। फिफ्थ, कम्युनिकेटिंग। और फोर्थ, एडवर्टाइजिंग। और यहाँ पर गोदाम की बात हो रही है, यहाँ पर बैंकिंग की बात हो रही है, यहाँ इंश्योरेंस। ये सब क्या करते हैं? ये सब चीजें ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करते। रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स, अब यहाँ पर फंक्शन और रोल की बात हो रही है। वाइटल रोल, देखिए बहुत ही बड़ा रोल होता है, किसका? समझाते हैं। कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल बाय रिमूविंग फॉलोइंग हिंड्रेंस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो भी बाधाएं हैं वो हटा देता है, कौन? कॉमर्स। अब क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या हिंड्रेंस, क्या क्या परेशानियां आती है, समझाते हैं आपको। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, अब यहाँ पर बात हो रही है लोगों की। अब यहाँ पर ट्रेड क्या करेगा? गुड्स बाय और सेल कर पाएगा, तो यहाँ पर पर्सन की दिक्कत खत्म। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, अब प्लेस, अब सामान को यहां से वहां पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे भाई? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, अब सामान को स्टोर करना है ताकि फ्यूचर में उसका हम यूज कर पाए, तो उसे आप क्या कर पाओगे? वेयर हाउस, गोदाम में रख पाओगे, ताकि जब यूज हो उसे आप निकाल लो, वरना समय के साथ बहुत सी चीजें खराब भी हो जाएंगी, चोरी भी हो सकते हैं ना। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, अब रिस्क है, सामान है, जल जाए, भुन जाए, चोरी हो जाए, तो क्या करवा लो? इंश्योरेंस करवा लो, हेल्प मिलेगी आपको। एंट्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसे नहीं है, बैंकिंग हेल्प करेगा आपकी। एंट्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई आपको पहचानेगा कौन मार्केट में? आप उसका एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेटिंग, बोलचाल, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट से लोगों की पहचान में आप आ सकते हैं ना, कहते हैं ना, ऐड करवा लो, आप फेमस हो जाओगे, बस वही चीज है, समझाने का तरीका। बिजनेस रिस्क, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर भी है, सिर्फ 2 ही लेक्चर मैंने मेंशन किए थे, और इजी है बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड समझाना उतना वो भी नहीं है, इजी है बिल्कुल, आप पढ़कर भी खुद से भी आप समझ सकते हो इस चैप्टर को। फर्स्ट, इन एडुकेट प्रॉफिट, अब बिजनेस, देखिए बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। देखिए, इन एडुकेट, अब रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं? इन एडुकेट प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड लॉस। 1 लाख रुपए लगाया, 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, ये कोई प्रॉफिट है बट इतना है आप पर्याप्त कह सकते हो, ठीक है ना। 1 लाख रुपए लगाया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया,
1 लाख रुपए लगाया, लॉस हो गया। तो चीजें होती है ना, प्रैक्टिकल में होती है, बिल्कुल होती है भाई। द टर्म रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट ऑफ प्रॉफिट एज इवन लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। भाई कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें अपर्याप्त प्रॉफिट और लॉस के दौर से होकर गुजरना पड़ता है, जिस चीज को आप खत्म नहीं कर पाओगे। बिजनेसमैन ट्राइज टू सेंट्रल द रिस्क बट दे कैन नॉट ऑल टूगेदर बी अवॉइडेड। सॉरी, कंट्रोल यहाँ लिखा है। भाई एक बिजनेसमैन रिस्क को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बट कोई ये कहे कि नहीं पूरी तरह से खत्म कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल कर सकते हो, ये लिखा है मैंने, कंट्रोल। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, फर्स्ट स्पेक्युलेटिव रिस्क, सेकंड प्योर रिस्क। क्या होते हैं स्पेक्युलेटिव? क्या होते हैं? रिस्क इज विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होते हैं जहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों की गुंजाइश होती है, कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग इन शेयर। भाई क्या जरूरी है आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट ही होगा? लॉस भी हो सकता है। स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, बात समझ में आई? ये भी समझाना पड़ेगा। प्योर रिस्क, अ रिस्क देयर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। भाई ये ऐसा रिस्क होता है जहां पर लॉस की पॉसिबिलिटी होती है और लॉस नहीं भी हो सकता, बट नो चेंज ऑफ प्रॉफिट, नो चांस ऑफ प्रॉफिट, बट प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ लॉस की बात हो रही है, लॉस होगा या फिर नहीं होगा। प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं होता है, साफ साफ लिखा है नो चांस ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सीडेंट हो गया, भाई आग लगी तो नुकसान हो गया, नहीं लगी तो लॉस नहीं हुआ। कि प्रॉफिट हो गया, आग नहीं लगी तो प्रॉफिट नहीं हुआ ना। सेकंड नेचुरल डिजास्टर, चोरी हुई तो नुकसान हो गया, चोरी नहीं हुई तो लॉस नहीं हुआ, कि प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है ना।